नमस्कार, जय श्री राम। धनिया का यह एक उपाय मुनि अमावस्या के दिन कर लेना, माता लक्ष्मी की कृपा बरस जाएगी। इस समय कुंभ का समय चल रहा है। इस पावन समय में ही मुनि अमावस्या पड़ रही है। यह अमावस्या इस साल की सबसे चमत्कारी अमावस्या मानी जाती है। हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र दिन माना जाता है। यह दिन आत्मा शुद्धि, ध्यान और ईश्वर की आराधना के लिए विशेष महत्व रखता है। मौनी का अर्थ है मौन और अमावस्या का अर्थ क्या है? चंद्रमा के बिना रात। इस दिन मौन धारण करना, पवित्र नदियों में स्नान करना और दान पुण्य करना अत्यधिक शुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन की गई जो पूजा और साधना है उसका फल कई गुना अधिक आपको मिलेगा। इस दिन का संबंध सृष्टि के आरंभ और आध्यात्मिक ऊर्जा से माना जाता है। मान्यता है कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की जो है रचना आरंभ की थी और मनु महाराज का जन्म हुआ था। इस कारण इसे मना अंतर आरंभ का भी प्रतीक माना जाता है। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पर यूं ही बनी रहे, आशीर्वाद सदा बने रहे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना बिल्कुल न भूलें। आप यह पूरी जानकारी ध्यान से सुनते हो तो मानकर चले कि अमावस्या आपके लिए भाग्य को बदलने वाली होती है। यह मौनी अमावस्या बेहद खास है क्योंकि इस बार यह महाकुंभ के पवित्र समय में आ रही है। महाकुंभ के दौरान पड़ने वाली अमावस्या का महत्व वैसे ही कई गुना बढ़ जाता है। यह दिन न केवल दान पुण्य और पूजा के लिए शुभ है, बल्कि हर मनोकामना, जो भी आपकी मनोकामना पूरी करने का अवसर भी लेकर आता है। माताएं एवं बहनें, अगर आप इस दिन कुछ खास उपाय कर लेती हैं, तो सही तरीके से दान पुण्य करती हैं, तो आपके भाग्य से हमेशा हमेशा के लिए जो है गरीबी नष्ट हो सकती है। भगवान शिव की असीम कृपा आप पर बरसेगी, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। यह मौनी अमावस्या इसलिए भी अद्भुत है क्योंकि इस बार 3 शुभ योग बन रहे हैं। इन योगों के प्रभाव से आपके जीवन में अब तक की असफलताएं समाप्त होंगी और सफलता का आपका नया दौर आरंभ शुरू हो जाएगा। यह दिन जो है दान, जप, तप और ध्यान के लिए सबसे उत्तम होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस अमावस्या पर किया गया छोटा सा दान भी हजारों नहीं बल्कि करोड़ गुना फल देता है। यदि आप गंगा जल में स्नान कर सकते हैं, गंगा जल का उपयोग अपने घर में करते हैं, तो यह और भी लाभकारी होता है। इस मौनी अमावस्या का शुभ मुहूर्त और इसका महत्व जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सही समय पर ये उपाय कर लेते हैं तो इस दिन कुछ विशेष चीज़ों का दान कर देते हैं तो आपकी किस्मत चमक उठेगी। इस दिन दान करना, विशेष मंत्रों का जाप करना और भगवान शिव का ध्यान करना आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला सकता है। इस अमावस्या पर आप जिस भी मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं उसे भगवान शिव के चरणों में अर्पित करें। इस पवित्र दिन को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाएं। भगवान शिव और माता लक्ष्मी की कृपा से आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। जो दिन दुनी रात चौगनी आपकी वृद्धि होगी, धन में भी करोड़ों में खेलेंगे। आपके जीवन में सभी दुखों का नाश होगा, यही मनोकामना भगवान से। महाकुंभ का पहला जो अमृत स्नान है 14 को था। बड़ी संख्या में साधु संतों, श्रद्धालुओं ने भाग लिया और अपार आस्था के साथ संगम में डुबकी लगाई। इसके बाद अब सभी को महाकुंभ के दूसरे अमृत स्नान का इंतजार है। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या के दिन होने वाले इस स्नान का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ के अमृत स्नान की अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी माना जाता है। इस साल मौनी अमावस्या के दिन कई शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन चंद्रमा और सूर्य मकर राशि में होंगे। इस बार मौनी अमावस्या का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है क्योंकि गुरु वृषभ राशि में स्थित रहेंगे। यह योग इस दिन को अत्यंत शुभ और फलदायी बनाता है। इसके साथ ही महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान भी 29 जनवरी को पड़ रहा है, जिसे हिंदू धर्म में अत्यधिक पुण्यदायक माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ में अमृत स्नान का अवसर हर किसी के जीवन में मोक्ष और पुण्य का द्वार खोलता है। ऐसा कहा जाता है कि इस पवित्र स्नान के दौरान गंगा या अन्य पवित्र नदियों में डुबकी लगाने से न केवल व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, बल्कि उसके परिवार में सुख, समृद्धि, शांति का वास होता है। यही कारण है कि महाकुंभ में अमृत स्नान का विशेष महत्व होता है। मौनी अमावस्या के इस पावन अवसर पर महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि 28 जनवरी की शाम 7:35 पर शुरू होगी, 29 जनवरी की शाम 6:05 पर समाप्त होगी। चूँकि उदया तिथि 29 जनवरी को पड़ रही है, इसलिए इसी दिन मौनी अमावस्या जो है उसका अमृत स्नान का शुभ अवसर माना गया है। इस दिन संगम पर लाखों श्रद्धालुओं के जुटने की भी संभावना है, जो अपनी आत्मशुद्धि के लिए, मोक्ष की कामना के लिए स्नान करेंगे। मौनी अमावस्या के दिन स्नान और दान का महत्व तो
आपने सुना ही होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और दान करना विशेष फलदायक माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:02 से शुरू होकर 6:01 तक रहेगा। यदि इस समय में स्नान या दान संभव न हो तो सूर्योदय के बाद भी इसे किया जा सकता है, कोई परेशानी नहीं है। इस दिन का महत्व केवल शास्त्रों में ही नहीं बल्कि अनुभव में भी बताया गया है। इस पावन अवसर पर किए गए स्नान और दान का फल हजारों गुना बढ़कर आपको मिलता है। गंगा स्नान के साथ ही आप अन्न, वस्त्र, धन और जरूरतमंदों को भी दान कर सकते हैं। उसे अवश्य करें। यह दिन पुण्य कमाने और ईश्वर की कृपा पाने का अनमोल अवसर है। मौनी अमावस्या का दिन अपने आप में एक दिव्य अवसर है जो आत्मा शुद्धि, आध्यात्मिक उन्नति और लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए उत्तम समय है। इस दिन मौन रहकर और ध्यान में लीन होकर किए गए कार्य कई गुना आपको फलदायी होते हैं। यह अमावस्या विशेष रूप से पवित्र मानी जाती है क्योंकि इस दिन किए गए छोटे से छोटे उपाय भी बड़ी सफलता और समृद्धि प्रदान करते हैं। आज हम आपको धनिया के बीज का एक छोटा सा चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं जो न केवल आपके जीवन में धन का प्रवाह बढ़ाएगा बल्कि घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का भी वास होगा और आपके घर में सुख समृद्धि लेकर आएगा। मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है। अत्यंत शुभ माना गया है। स्नान के लिए गंगा जल का उपयोग करें या स्नान में जल में जो स्नान का जल है उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, उसमें इष्ट देव का स्मरण करें, पूजा स्थल को अच्छे से साफ करें और वहाँ शुद्ध घी का दीपक जलाएं। पूजा के लिए चांदी या तांबे की कटोरी लें। इस कटोरी में थोड़े से धनिया का बीज रखें और उन पर गंगा जल छिड़क कर उन्हें शुद्ध करें। अब माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार आप जाप करें। जाप करते समय मन को एकाग्र रखें और धन, सुख, समृद्धि की कामना करें। मंत्र जाप के बाद जो है इन धनिया के बीजों को घर के मुख्य द्वार के पास या तिजोरी में आप रख दें। यह स्थान धन और समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन बीजों को वहाँ रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव शुरू होता है जो आपके जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलती है। मौनी अमावस्या के दिन इस उपाय में एक और विशेषता है। इस दिन मौन रहकर इस उपाय को करने से इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है। मौन रहना न केवल आपके मन को शुद्ध करता है बल्कि आपकी ऊर्जा को भी संतुलित करता है। इस उपाय को करते समय मन में सभी नकारात्मक विचारों को निकाल दें। केवल शुभता, समृद्धि, शांति की कल्पना करें। यह उपाय जितना सरल है उतना ही प्रभावशाली भी है। इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ करने पर आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा हमेशा आपके ऊपर बनी रहती है। तो इस पवित्र मौनी अमावस्या के अवसर का आप पूरा लाभ उठाइए। अपने मन, घर और जीवन को शुद्ध करें और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपका जो जीवन है सुखमय और समृद्ध होगा। हरि ओम, जय श्री हरि। आपको यश वैभव की प्राप्ति होगी। अपनी जो बिजनेस संबंधी आपकी जो भी परेशानी उससे आपको छुटकारा पाने के लिए मौनी अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक आप जरूर जलाएं। साथ ही वहीं पेड़ के पास खड़े होकर या बैठकर ओम नमो भगवते नारायण मंत्र का 108 बार आप जाप करें। मौनी अमावस्या के दिन कच्चे चावल को अच्छे से पीसकर उसमें पीसी हुई शक्कर है उसको मिलाकर गाय को खिलाएं। साथ ही गौ माता के पैर छूकर आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपको डिप्रेशन से जल्द ही राहत मिलेगी। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो मौनी अमावस्या के दिन चांदी के तार से बने नाग नागिन की विधिवत आप पूजा करके उन्हें शिवलिंग पर चढ़ा दें। आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। आपको कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। इसके लिए आपको अमावस्या के दिन किसी धोबिन को कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। साथ ही बेहतर दाम्पत्य सुख के लिए आपको आज के दिन जो है धोबी के कट्टे बांधने वाली जो कुत्ते का स्पर्श कराकर वहाँ कुछ देर खड़ा होना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देते हुए सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपके अंदर पॉजिटिविटी बनी रहती है और आपके मन में नए विचारों का समावेश होगा। अगर आप धन संबंधी किसी समस्या को लेकर परेशान हैं तो आपको आज के दिन जो है आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर किसी तालाब या नदी में जहाँ भी मछलियाँ हो वहाँ पर आपको डाल देना है। आपको कभी किसी प्रकार का भय न हो इसके लिए मौनी अमावस्या के दिन आपको शिवलिंग पर पहले शुद्ध जल चढ़ाएं, फिर बेल पत्रों से शिव जी की पूजा करें। अपने जीवन साथी की तरक्की के लिए मौनी अमावस्या के दिन शाम के समय पर आपको घर के मंदिर में या ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जरूर जलाना है। लेकिन ध्यान रहे
कि उस स्थान पर लाल रंग के धागे की भांति वो जो है लगी होनी चाहिए, बाती होनी चाहिए। साथ ही अगर संभव हो तो उस दिन केसर के 1 या 2 रेशा भी डाल दें। परिवार में धन धान्य की वृद्धि के लिए अमावस्या के दिन शिवलिंग पर 2 मुट्ठी चावल अर्पित करें। साथ ही अपने घर की सुख समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करें। जीवन में अस्थिरता को दूर करने के लिए मौनी अमावस्या के दिन किसी ब्राह्मण को आदर सहित घर पर आमंत्रण देकर भोजन कराएं। दक्षिणा स्वरूप कुछ न कुछ जरूर अवश्य दें। ब्राह्मण घर पर आए न आ पाए, लेकिन आप दक्षिणा जरूर दें। वहीं जाकर मंदिर में देकर आ सकते हैं। हिंदू धर्म में माघ माह की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन का विशेष महत्व होता है, इसे बहुत पवित्र माना गया है। मौनी अमावस्या पर पवित्र नदी में स्नान करना, दान करना शुभ माना गया है। इस दिन भगवान शिव और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए खास होता है। अगर आप अपने अच्छी स्वास्थ्य कामना के लिए करते हैं तो मौनी अमावस्या के दिन दूध में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और जीवन में आपको के जो है सुख शांति बनी रहती है। समाज में आपका मान सम्मान और वर्चस्व बना रहता है। इस दिन अपनी ननंद या भांजे को कुछ न कुछ उपहार जरूर दें। यदि वह आपके पास मौजूद हैं तो उनसे कहें कि वे अपनी पसंद का कुछ खरीद लें और जब आप उनसे मिलें तो गिफ्ट की कीमत उन्हें लौटा दें। इस दिन ज़रूरतमंदों को भोजन कराना और दान करना बहुत शुभ होता है। आप एक थाली में भोजन निकाल कर क्या करिए, किसी ज़रूरतमंद के घर भेज सकते हैं। यह आपके जीवन से दुख, समस्या और परेशानियों को दूर करने में मदद करता है। 2025 में मौनी अमावस्या किस तारीख को आएगी, यह जानना भी तो ज़रूरी है। इस दिन कुछ विशेष काम जरूर किए जाने चाहिए जिससे भगवान शिव और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। उनके आशीर्वाद से घर में कभी भी धन, अनाज, वस्त्र की कमी नहीं होती है। इस दिन किए गए पुण्य कार्यों से हमारी सभी इच्छाएं पूरी होती है और जीवन में खुशहाली बनी रहती है। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही मनोकामना। जय श्री राम।